तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। आज हम उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम गॉस लॉ का करते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ इन्फानाइट है, इन्फानाइट लेंथ की एक रॉड है, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। उस रॉड के कारण हमें क्या करना है, उसके पास किसी डिस्टेंस पे हमने डिस्टेंस आर ली है, एक पॉइंट लेना है, कंसीडर करना है, उस पॉइंट पे की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं इसको। कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमने एक स्ट्रेट वायर ले रखी है जो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय एल। तो कहने का मतलब क्या है, इस रॉड पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि उस पे जो चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एट विच प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस वायर, हमें क्या करना है, इस वायर से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस विद रेडियस आर। हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। हमने गॉसियन सरफेस डिस्टेंस आर का, रेडियस आर का ले लिया है। एंड लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज एल, और हमने सिलेंडर की हाइट को एल कंसीडर कर रखा है। हमें क्या करना है, ये रॉड है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट कंसीडर करना है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द सिलेंडर इज जीरो। अब क्या होगा, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस पूरे सिलेंडर से होकर जाने वाला, तो सबसे पहले हम इसके कर्व सरफेस से निकालेंगे, फिर इसके बेस से भी निकालेंगे। अगर हम इसके बेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो क्या ध्यान देना है इसमें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे आउटवर्ड से बाहर की तरफ को, ये बाहर की तरफ को आउटवर्ड से। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले सरफेस से, इस बेस से, और ये दो बेस होते सिलेंडर के, दोनों बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होके जाएंगी नहीं। क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। इस पे जो सरफेस एलिमेंट होगा उस सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को होगी ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द नॉर्मल लाइज इन दिस प्लेन। देखो ये नॉर्मल है, ये बेस है, इस बेस पे ये नॉर्मल होगा। इस बेस पे अगर मैं नॉर्मल देखूंगा तो ऐसे नीचे की तरफ को नॉर्मल आ जाएगा। तो इस नॉर्मल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में ई डेल्टा एस कॉस थीटा की बात करते हैं, जो थीटा एंगल होता है वो ई डेल्टा एस के बीच का एंगल होता है। तो यही थीटा क्या है, 90 है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दोनों बेस से होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल वो 0 हो जाएगा। एंड फॉर सी एस ए, ये तो बात हो गई दोनों बेस की, हमने ऊपर की नीचे की भी बात कर ली, दोनों बेस की बात कर ली। बेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सी एस ए बचा हुआ है इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे पहले। एंड फॉर सी एस ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, इसका डीएस का डायरेक्शन है, मतलब सरफेस एलिमेंट जो है वो भी हमने इसी डायरेक्शन में कंसीडर किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो भी आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, दोनों एक डायरेक्शन में। यानी कि ई मेक्स एंगल 0 डिग्री विद डेल्टा एस। क्या हो रहा है कि ई जो है वो क्या कर रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है डेल्टा एस के साथ। द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट से इस डेल्टा एस, ये डीएस जो हमने सरफेस एलिमेंट लिया है, इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल सरफेस से निकल के आ जाएगा टोटल सीएसए से। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, तो ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से कॉस 0 1 हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डीएस। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सीएसए। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स। अब ये क्या है, इसका ये इसका क्लोज इंटीग्रल है, क्योंकि हमने क्या करना है, क्लोज सरफेस को कंसीडर कर रखा है, इसलिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डीएस। अब ई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगी एट अ सम डिस्टेंस, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। तो ई बाहर आ जाएगा, डीएस बच जाएगा अंदर इंटीग्रेशन में। अब डीएस क्या है, ये है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हम किससे निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया से जाने वाला, सी एस से जाने वाला। तो सी एस कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। तो एच की जगह पे एल है तो एल ले लेंगे।
अब हमें क्या ध्यान रखना है कि फाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये E डॉट 2 पाई आर एल। अब यहां से E निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, हमने अभी लैम्डा की बात करी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है Q बाई एल होती है, तो इस Q बाई एल की जगह यहाँ लैम्डा रख देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ डिस्टेंस r 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अब हमें क्या करना है, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर एन कैप। एन कैप क्या है इसका डायरेक्शन, इसका वेक्टर है, सरफेस एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या है वेक्टर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो कहां को डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द CSA ऑफ द सिलेंडर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक हमें प्लेन शीट लेनी है, इससे पहले हमने क्या करा था, एक रॉड ली थी इनफाइनाइट लेंथ की। अब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट एक प्लेन शीट लेनी है, तो जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसकी हमने सिग्मा क्या करके यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर की है, एट विच प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। और उस प्लेन शीट के ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शीट बोथ साइड। हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ आर डिस्टेंस अवे, अब क्या है दोनों तरफ आर डिस्टेंस अवे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट पे, किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से। इसमें तो दोनों तरफ हमें फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से इस प्लेन शीट से दोनों तरफ निकलेंगी, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, क्योंकि प्लेन शीट से क्या होगी, एक 2D डायमेंशन है, वो एक 2D फिगर है, तो उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो हमें क्या करना है, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फिर कंसीडर करेंगे जो इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस अवे होगा, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ईच सरफेस एलिमेंट ds। हमें क्या करना है, पहले सरफेस एलिमेंट वहां पे एक ds कंसीडर करना है, उससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, इस सरफेस से जाने वाला भी और इस सरफेस से जाने वाला भी। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ds। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डॉट ds, ई ds cos थीटा। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है क्योंकि ये प्लस क्यू चार्जेस से आउटवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds जो है यहाँ पे हमने एक सरफेस एलिमेंट ds ले रखा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर ये 0 हो जाएगा एंगल। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ds। अब क्या करना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। अब हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस सरफेस से जाने वाला, इस सरफेस से इस बेस से जाने वाला और इस बेस से जाने वाला। तो हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन eds प्लस इंटीग्रेशन eds। कहने का मतलब हमने क्या करा, ये डी फाई निकला हमारा, इस तरफ भी eds ही निकलेगा और इस तरफ भी क्या निकलेगा, eds, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, ये पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। इस पॉइंट को अगर हम p कंसीडर कर लें, इस पॉइंट को p डैश ले लें, तो क्या ये दोनों पॉइंट, एक ये p डैश पॉइंट, एक p पॉइंट, इस सीट से सेम डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे और ये भी r डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन eds फॉर द पॉइंट p एंड फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन eds फॉर द पॉइंट p डैश। तो फाई इक्वल टू ई ds हो गया, ई बाहर आ जाएगा दोनों इंटीग्रेशन साइन से क्योंकि वो कांस्टेंट है यहाँ पे, ds बच जाएगा इंटीग्रेशन में। अब क्या है, ds क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या मीनिंग हो गया, इन दोनों जो भी हमारे पास सिलेंडर है इनका एरिया, तो कंसीडर द एरिया ऑफ द सिलेंडर इज a, तो एरिया सिलेंडर का क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2EA, EA प्लस EA 2EA हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो, यूजिंग गॉस लॉ, अगर हमने क्या करना है, गॉस लॉ को अप्लाई करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, तो हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, उसी की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। हमें क्या करना है, यहाँ फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर देना, तो हम करेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA हो जाएगा। अब यहाँ पे E निकालेंगे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बच जाएगा। अब हम जानते हैं सिंस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू बाई ए होती है, तो हम क्या करेंगे, इस क्यू बाई ए की जगह यहाँ पे सिग्मा रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ प्लेन शीट। तो E इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं इसका, एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। कहने का मतलब कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो प्लेन पे क्या है, नॉर्मल होगा और उससे बाहर की तरफ को आउटवर्ड्स होगा।
तो ये हमने क्या पढ़ा, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ लिया। अब हम एक एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं गॉस लॉ का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। हमने एक स्पेरिकल सेल कंसीडर करना है जो कैसे होगा, हॉलो टाइप का होगा। तो हमने उस पे प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना है। तो लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्पेरिकल सेल। हमने मानना है ये थिन स्पेरिकल जो सेल है जिसकी हमने रेडियस यहां से यहां तक कंसीडर की है आर, ये वाला जो सेल है जिसपे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। और माना है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी क्योंकि इसमें चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हमने सिग्मा कंसीडर किया है। इट हैज स्पेरिकल सिमेट्री, इट हैज स्पेरिकल सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला उसने, स्पेरिकल सिमेट्री होगी। स्पेरिकल सिमेट्री का क्या मीनिंग है, पहले सेंटर से लेके जो चार्ज है वो बराबर डिस्टेंस पे, सारे चार्ज के बराबर डिस्टेंस पे, इसी को हम स्पेरिकल सिमेट्री कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट दैट इज आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस सेल के कारण जिसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां कहां फाइंड आउट करना है, आउटसाइड भी निकालना है इस सेल के इनसाइड भी निकालना है, और इस सेल के ऑन द सरफेस भी निकालना है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। ये डिपेंड करेगा सेल के डिस्टेंस किस, कहां से, सेंटर से, यानी कि सेल सेंटर से कितनी दूर है उस डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आर पे डिपेंड करेगा। अगर हम आउटर कोई सरफेस कंसीडर कर रहे हैं तो इसके किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से उसके अंदर हम अगर एक सरफेस कंसीडर करते हैं स्पेरिकल सरफेस, तो वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जिस सेल पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ऑफ रेडियस आर। हमने क्या करना है, एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेना है इस सरफेस पे, जिस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, हम इस सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ई डॉट इट्स एरिया, क्या होता है, ई होता है, फिर उसका एरिया कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएस कंसीडर करते हैं ऐसे, फिर क्या होता है वो एंगल 0 बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का। तो फिर वहां से क्या होता है, कॉस 0 1 हो जाता है। तो उस 1 को हम यहां से हटा के ई लिख देंगे केवल, और उसका एरिया लिख देंगे। एरिया कितना होगा इसका, ये स्पेरिकल सेल है तो स्पेरिकल सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हमने रेडियस यहाँ पे रख दिया। तो फाई इक्वल टू आ गया ई डॉट ए मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इस फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे यहाँ। ये क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू की जगह हम देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब ये ए क्या है, ये एरिया है, कौन से सेल का एरिया है, जिस सेल पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जिस सेल से होके वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। तो ए एरिया किसका हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। इस सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज की बात हो रही है, तो जिस सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस तरफ भी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इस तरफ भी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जिस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे। अब हमें क्या करना है, आउटसाइड द सरफेस भी निकालना है। हमें क्या करना है, आउटसाइड द सरफेस भी इसको फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर अ पॉइंट पी डैश, हमें क्या करना है, आउटसाइड सरफेस के एक पॉइंट पी डैश कंसीडर कर लेना है। तो हमने एक पॉइंट पी डैश सरफेस के, ये सरफेस है, इससे बाहर एक पॉइंट पी डैश यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, और उससे हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस फिर इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा। द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, अब सरफेस से फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है, यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस मतलब एरिया हो गया। तो ई इसका एरिया रख दिया हमने। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे फाइंड आउट करना है, बाहर वाले सरफेस से, तो बाहर वाले सरफेस का एरिया यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब फाई की जगह क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फाई की जगह हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, फिर इस क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए लिख देंगे। अब ए क्या है, एरिया ऑफ द सेल इन विच चार्ज इज स्प्रेड। तो किस सरफेस पे चार्ज स्प्रेड हुआ है, इस वाले सरफेस पे, जिसका एरिया जो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो इसकी जगह रख देंगे हम 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो ई बराबर क्या बच गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है,
जो हमारे पास सरफेस है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी रेडियस, कैपिटल आर जो हमने पॉइंट बाहर कंसीडर किया है सरफेस से उसकी रेडियस। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या करा, 4 पाई से डिवाइड करा, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, देखो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, देखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने क्या करा था, यहाँ पे Q की जगह हम सॉल्व करते करते सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा की जगह हम दोबारा क्या पुट कर सकते हैं, Q कर सकते हैं, क्योंकि हम Q से ही ये सब निकाल के लाए हैं, तो इसकी जगह हम पूरे इसकी जगह फिर हम Q पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। और आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।